हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 27 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 27 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की जो अगली बुक है वो मार्च तक की आएगी, ठीक है। मार्च तक की अपडेटेड जो है वो जनवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है। एग्जाम होने से पहले 7वीं जेपीएससी के एग्जाम होने से पहले पीटी की जो एग्जाम होनी है मई में, तो आपको मार्च तक यहाँ पर करंट अफेयर्स जो हम लोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वो भी पूरी अपडेटेड बुक होगी वो जनवरी से लेकर मार्च तक, जिसमें कि सारे बजट होंगे उसमें इंक्लूड किए हुए होंगे और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आपको इसमें इंक्लूड किया हुआ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर मंथली करंट अफेयर जो लास्ट 3 महीने के जो झारखंड के करंट अफेयर्स होंगे वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो वो बुक हमारी आएगी, जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, वो तैयार भी हो रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 27 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को झारखंड में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक है। तो वर्तमान में मनरेगा मजदूरी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है वो कितनी है, 194 रुपये है, और राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 225 रुपये, कितने, 225 रुपये अब राज्य सरकार मनरेगा मजदूरी न्यूनतम निर्धारित की है और इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 225 रुपये अब मनरेगा मजदूरों को झारखंड राज्य में भुगतान किया जाएगा। चलिए जब सारे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों को झारखंड में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये कर दी गई है, ठीक है। अभी वर्तमान में 194 रुपया यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर ये दिया जाता रहता था, ठीक है। अब मजदूरों को सीधे 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र की ओर से मनरेगा मजदूरी 194 रुपये निर्धारित है, जबकि झारखंड राज्य में जो झारखंड राज्य सरकार देती है न्यूनतम मजदूरी वो 225 रुपये है। तो इसलिए मनरेगा मजदूरी भी राज्य सरकार ने 225 रुपये कर दी है। इससे राज्य सरकार को 341 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आवंटन मनरेगा के लिए करना होगा। केंद्र की मनरेगा मजदूरी दर और राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर में 31 रुपये का अंतर है, जिसे वहन राज्य सरकार करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो मनरेगा की, ठीक है, मनरेगा की अब जो न्यूनतम मजदूरी होगी झारखंड राज्य में वो कितनी होगी, 225 रुपये होगी, ठीक है, जिसमें कि राज्य सरकार 31 रुपये अतिरिक्त भुगतान करेगी प्रत्येक मजदूर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद पूर्ण रूप से झारखंड में प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। पहले यह जुर्माना 200 रुपये था, अब जुर्माना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 1000 रुपये कर दी गई है। कितनी की गई है, 1000 रुपये अब राशि बढ़ाकर कर दी गई है। जो फाइन होगा, जो जुर्माना होगा वो 1000 रुपये होगा। अगर यदि आप यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल पर यहाँ पर सिगरेट या धूम्रपान करते हुए पाए जाएंगे तो आपको जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये अब देने होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। तो झारखंड राज्य सरकार ने सिगरेट एवं अन्य उत्पाद तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन और वितरण विधि में विनियम झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति दी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगा। अब स्थायी रूप से राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट, गुटखा आदि तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वाले पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही अब कोई भी व्यक्ति खुद के लिए या अन्य के लिए किसी भी स्थान जिसमें सार्वजनिक खान पान की जगह शामिल है और हुक्का बार वहां नहीं चल सकेगा, ठीक है। हुक्का बार जो है वो पर्सनल के लिए या फिर जो है वो कहीं सार्वजनिक स्थान है जहां पर की खान पान की सुविधा है, सभी जगह शामिल है, तो वहां पर हुक्का बार नहीं चलेगा। हुक्का बार चलाते पकड़े जाने पर अधिकतम 3 साल और न्यूनतम 1 वर्ष जो है पर जेल होगी। जुर्माना जो है यहाँ पर 1 लाख रुपये वसूलने का प्रावधान भी किया गया है इस संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर,
कि राज्य के पूर्व आंदोलनकारियों के पेंशन की राशि 5,000 से बढ़ाकर अब राज्य सरकार कितनी कर दी है। ठीक है, तो अभी तक जो आंदोलनकारी थे, पूर्व आंदोलनकारी झारखंड के, उनको पेंशन के रूप में 5,000 रुपये राशि दिए जाते थे, लेकिन अब इनकी भी राशि जो है वो बढ़ा दी गई है, और ये राशि कितनी कर दी गई है, बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 7,000 रुपये। कितने? 7,000 रुपये अब कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर आंदोलनकारियों के पेंशन की राशि जो है वृद्धि कर दी गई है, 2,000 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 5,000 से बढ़ाकर अब 7,000 कर दी गई है पेंशन। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड मंत्रिमंडल ने झारखंड के आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन मिलने वाली राशि में 2,000 की वृद्धि की गई है। पहले यह राशि 5,000 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा इसे 7,000 रुपया कर दिया गया है। साथ ही झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय और चतुर्थ पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया है, और इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के जो पूर्व आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों को पेंशन जो दी जाएगी वो 7,000 रुपये दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार द्वारा अब हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है, अब अगर ज़्यादा पावर के कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो बिजली कनेक्शन वाले पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ये वो हाई वोल्टेज जो होगी उसकी न्यूनतम कट ऑफ कितनी होगी, ठीक है, कितनी केवी की आप जो है कनेक्शन लेंगे तो आपको ग्रीन सेस देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 केवी। कितनी? कम से कम अगर आप 33 केवी के कनेक्शन लेते हैं बिजली कनेक्शन, तो आपको अब ग्रीन सेस देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में अब 33 केवी वोल्टेज या इससे अधिक वोल्टेज पर बिजली कनेक्शन वालों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। कैबिनेट ने राज्य में विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर क्रय एवं विक्रय पर उपकर धारण करने वाले के लिए झारखंड हरित ऊर्जा उपकरण 2021 की स्वीकृति दी दी है। ठीक है, याद रखिएगा, इस अधिनियम का नाम है झारखंड हरित ऊर्जा उपकरण 2021 की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में वैसे पावर प्लांट जिसमें राज्य सरकार का 51% हिस्सेदारी नहीं है, या जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, जो राज्य के अंदर झारखंड सरकार के उद्यम उपक्रम को छोड़कर दूसरों को बिजली आपूर्ति करते हैं, उन पर प्रति यूनिट 15 पैसा, ठीक है, 15 पैसा जो है ग्रीन सेस लगेगा। इसके दायरे में बड़ी कंपनियां आएंगी, और जैसे डीवीसी होंगी, जुस्को होंगी, ये सभी कंपनियां हैं जो वो ग्रीन सेस के अंतर्गत आएंगी। तो प्रति यूनिट 15 पैसा ग्रीन सेस लगाया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, प्रति यूनिट 15 पैसा ग्रीन सेस लगाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर आप, ठीक है, 33 केवी से ऊपर का कनेक्शन लेते हैं तो आपको ग्रीन सेस देना पड़ेगा अब राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कोयला एवं गैर कोयला खनिजों के लिए गिस्वन एवं संबंध जारी करने के लिए CMPDI ने किसके साथ MOU किया है, किसके साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर भू विज्ञान एवं खान विभाग अरुणाचल प्रदेश के द्वारा साथ। ठीक है, तो यहाँ पर CMPDI ने भू विज्ञान एवं खान विभाग अरुणाचल प्रदेश के साथ करार किया है, MOU किया है, यहाँ पर कोयला एवं गैर कोयला खनिजों के लिए गिस्वन एवं संबंध कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के कोयला एवं गैर कोयला खनिजों के लिए गिस्वन एंड संबंध कार्य करने के लिए CMPDI और भू विज्ञान एवं खान विभाग अरुणाचल प्रदेश के बीच 3 वर्षों के लिए एक MOU पर 25 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भू विज्ञान। ठीक है, भू विज्ञान जो एवं खान विभाग है अरुणाचल प्रदेश के साथ CMPDI ने करार किया है, MOU किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में संपन्न 20वीं झारखंड राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। ठीक है, महिला वर्ग में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची की टीम, कौन सी टीम? रांची की टीम महिला वर्ग में चैंपियन बनी है 20वीं झारखंड राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, हाल ही में संपन्न 20वीं झारखंड राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महिला वर्ग में रांची जिला में पूर्वी सिंहभूम को हराकर चैंपियन बनने का श्रेय हासिल किया है। वहीं पुरुष वर्ग में CISF ने धनबाद को पराजित कर खिताब जीत लिया है।
पुरुष वर्ग में तीसरे स्थान पर बोकारो रहा है और चौथे स्थान पर रांची की टीम रही है। और महिला वर्ग में मेजबान गोड्डा तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, गोड्डा जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है तथा चौथे स्थान पर धनबाद की टीम रही है महिला वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए चयन किया गया है। ठीक है, तो सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था आपसे और इसका सही आंसर आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सुमति कुमारी। कौन है? सुमति कुमारी है, जिनका चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए चयन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये किस जिले से बिलोंग करती है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो गुमला की बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी 17 वर्षीय सुमति कुमारी का चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल टीम का हिस्सा बनी है। सुमति स्ट्राइकर है, टीम में पोजीशन होती है फुटबॉल टीम में, तो ये स्ट्राइकर है। और सुमति के बेहतर खेल प्रतिभा को देखते हुए भारतीय फुटबॉल संघ ने सुमति का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप के लिए किया है। अब सुमति गोवा के ट्रेनिंग सेंटर में 16 जनवरी से 21 फरवरी तक लगभग 1.5 माह तक ट्रेनिंग लेंगे। सुमति मूल रूप से गुमला जिले के अंतर्गत प्रखंड के लोंडरा गाँव की रहने वाली है। इनके माता पिता किसान हैं। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है सुमति कुमारी और इनका ही यहाँ पर चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, केंद्र के किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर रेलवे मंत्रालय। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों यहाँ पर कि हाल ही में श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों आप सभी यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जेपीएससी की पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स की यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको 20 रुपीज़ भुगतान करने होंगे और नंबर जो है हमारा ये है। और सीजीएल की और संडे को यहाँ पर हमारी ऑनलाइन सीजीएल की भी टेस्ट होती है, जैसे सीजीएल की, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10 रुपये भुगतान करके। नंबर है, इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, ठीक है, पे करके उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप में सेंड करेंगे तो आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में